हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 के बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। बच्चे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। तो बच्चे अगर कहीं भी आपको डाउट अगर बनता है, ऐसे तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपका डाउट कहीं ना बने। बच्चे एकदम बेसिक से एकदम आसान तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट बनता है तो बच्चे आप कमेंट्स करके आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और बच्चे लाइक ज़रूर कर दें। लाइक कर देने से क्या होता है कि मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है कि हम लोग चलो मेहनत कर रहे हैं इतना, तो मतलब इसका रिस्पांस हमको मिल रहा है। तो चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 5 क्या है? फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। बच्चे होल क्वांटिटी आपको पूछा जा रहा है कि क्या है। ए में देखिए क्वेश्चन क्या है, 5% ऑफ इट इज 600। बच्चे यहाँ क्वेश्चन का मतलब है कि 5% मतलब किस नंबर का 5% जो है वो 600 है ना। होल क्वांटिटी आपको पूछा जा रहा है तो वो कौन सा नंबर है जिसका 5% क्या होता है बच्चे? 600 होता है। इसके लिए सबसे आसान है कि आप होल क्वांटिटी को x मान ले। पता नहीं है तो मान लीजिए लेट होल क्वांटिटी बी x। ठीक है बच्चे। और जैसे जैसे क्वेश्चन है उस तरह से आप यहाँ लिखे। चलिए 5% ऑफ किसका 600 है तो x मान है बच्चे ना, तो यहाँ x ले लीजिए, इज का जगह इजकल टू दे दीजिए, यहाँ 600। ठीक, इसको सोल्व कर दीजिए बच्चे। क्या आएगा यहाँ पे 5/100 इंटू ऑफ इंटू की तरह बिहेव करता है, यहाँ x इजकल टू 600। तो बच्चे x इजकल टू क्या होगा, यहाँ 100 क्या है डिवाइड में है तो यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 600 वहाँ पहले से है और इसको क्या करिए 100 को मल्टीप्लाई में भेज दीजिए। और 5 क्या है x के साथ में मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला आएगा। बच्चे इसको आप काट ले। चलिए इसको कैंसिल करते हैं तो 25 जा 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 6 2 जा 12, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 3 जीरो बैठा दीजिए तो 12,000 बच्चे इसका आंसर निकल के आ रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी वे में कर सकते हैं। या ऐसा जहाँ क्वेश्चन रहे कि 5% ऑफ व्हाट इज 600 मतलब होल क्वांटिटी निकालना रहे बच्चे तो डायरेक्ट आप होल क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। होल क्वांटिटी अगर आप x मान के नहीं बनाना चाहते हैं बच्चे तो होल क्वांटिटी क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है 600 इंटू 100 और कितना परसेंट पूछा जा रहा है बच्चे 5%। 5 से क्या करें आप डिवाइड कर दे। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। परंतु बच्चे अगर x मान के आप करते हैं तो जैसे क्वेश्चन बोला हुआ है वो यहाँ पर आपको उसको क्या करते हैं लिखते चले जाते हैं और मेरा आंसर निकल कर चला आता है। तो जैसे बनाए बच्चे ऐसे ही बनाएंगे तो वही चीज़ है आपका 20, यहाँ 12,000 आएगा बच्चे, है ना। 12,000 ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो बच्चे ऐसे या ऐसे जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी को। सेम क्वेश्चन है बच्चे, काम वही होगा, है ना। लेट करेंगे होल क्वांटिटी को, चाहे इसको ऐसे बना लेते हैं हम लोग डायरेक्ट वाला में। तो लिखिए होल क्वांटिटी इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चे 1080 इंटू 100। ठीक है बच्चे। और कितना 12% होल क्वांटिटी का 12% कितना है बच्चे 1080। तो वो होल क्वांटिटी कितना होता है ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। यहाँ क्या करेंगे हम लोग ये 12 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो 12 9 जा
108, ये 0, तो 90 हो गया बच्चे। ये 9 1 जा 9, इस पर 000, आपका इतना रुपीस निकल के आ गया। 9000 बच्चे, 9000 का 12% कितना है, तो 1080, 1080 रुपीज़। तो डायरेक्ट आप निकालना है तो ऐसे निकाल लें, है कि नहीं, और एक्स मान के निकालना है तो ऐसे निकाल लें। चलिए बच्चे देखते हैं सी को, इसको क्या करते हैं, वही सेम चीज़ है, होल क्वांटिटी ही पूछ रहा है, तो लेट कर लीजिए, इसको एक्स वाला मेथड से बनाते हैं। लेट होल क्वांटिटी बी एक्स, ठीक है बच्चे। अब चलिए यहाँ पर जैसे लिखा हो उसे लिखिए, 40% ऑफ इट, मतलब होल क्वांटिटी बच्चे, एक्स इसका इक्वल टू दीजिए 500 किलोमीटर। सॉल्व करिए इसको 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 500, देयरफॉर एक्स इक्वल टू, ये डिवाइड में है तो यहाँ का मल्टीप्लाई में होगा बच्चे, 500 इंटू 100 अपॉन 40 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए काटते हैं इसको, ये 0 से यह 0 ख़त्म, 4 से काटिए बच्चे, 4 25 4 जा 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 5 जा 125, 0 कितना बचा बच्चे, 10 तो आपका 1250 आपका आ गया बच्चे। एक्स 1250 किलोमीटर का 40% कितना होता है बच्चे, 500 किलोमीटर, तो यही आपका इतना किलोमीटर ये आंसर निकल के चला आएगा। तो बच्चे हम लोग सी कर लिए। अब डी को कैसे करें बच्चे, ये फार्मूला से लगा कर लीजिए डायरेक्ट, क्या होगा, होल क्वांटिटी इक्वल टू 14 मिनट्स है बच्चे, तो 14 इंटू 100 का 70%, 70, ठीक है बच्चे। काटिए, 7 0 से 0 गया, 7 2 जा 14 और 10 2 जा 20 मिनट्स, ठीक है। तो होल क्वांटिटी कितना है, 20 मिनट्स, 20 का 70% कितना होता है बच्चे, 14 मिनट्स। तो देख लीजिए कितना आसानी से हम लोग बच्चे इस क्वेश्चन को कर लिए हैं। एक क्वेश्चन ई है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, उसको बच्चे आप होमवर्क के तौर पे ले लें, उसको आप करें, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपको कराएंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डिसिमल फ्रैक्शंस। पहले बच्चे जो परसेंटेज गिवन है यहाँ पे, इसको डिसिमल फ्रैक्शन में भी बदलना है, एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चे फ्रैक्शन में भी बदलना है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको डिसिमल में बदलते हैं बच्चे। मैं बतलाया हूँ कि 20% का मतलब क्या होता है, 25/100। बच्चे इसको आपको डिसिमल में चेंज करने आता है। 1 पे कितना जीरो है, 2 जीरो, तो क्या करते हैं न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद डिसिमल देते हैं और ये आपका डिसिमल में चला आता है। तो 1 पे डबल जीरो है, इसलिए राइट साइड से 5 टू 2 डिजिट गिनेंगे और यहाँ पर डिसिमल दे देंगे। होल पार्ट में कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक है बच्चे। तो इसको हम क्या किए, डिसिमल में चेंज कर दिए। और इसी को अगर फ्रैक्शन में करना है, ये पहला आंसर हो गया। एंड इसको फ्रैक्शन में लिखना बच्चे, तो फिर वही लिखेंगे। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। इसको मुझे सिंपलेस्ट कर दे, 25 4 जा 100, ऊपर 1 तो 1/4, ये सिंपलेस्ट हो गया। ये फ्रैक्शन में हो गया बच्चे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया। तो एक आंसर यहाँ हुआ और एक आंसर आपका यहाँ हुआ। तो इस तरह से आप आसानी वे में कर लेंगे। चलिए अब इसको 150% का मतलब क्या होता है, 150/100। अब इसको डिसिमल में चेंज कर दे बच्चे। 1 पे डबल जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डिसिमल, तो 0 5
डिसिमल, इधर 1 बच गया बच्चे तो 1। इसको डिसिमल के राइट साइड में अगर 0 रहता है तो कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए 1.5 ये आंसर हो गया बच्चे आपका इसका डिसिमल में। अब ये इसका फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन उसी तरह से 150% का मतलब 150/100, 150/100 सिंपलेस्ट करें बच्चे, 0 से 0 कट गया, 5 3 जा और 5 2 जा, तो यहाँ आया 3/2 आपका फ्रैक्शन में आ गया सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। इसको मिक्स में लिख सकते हैं 1 होल 1/2, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चे सी एकदम सेम तरीके से 20/100 कितना होगा बच्चे, 1 पर 00 है तो 2 डिजिट के बाद डिसिमल, 0 2 डिसिमल 0 बच्चे 0.2। राइट साइड में डिसिमल का अगर राइट साइड में अगर दिया हुआ है 0 तो उसका कोई मतलब नहीं होता है बच्चे, कोई सिग्निफिकेंस उसका नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका ये निकल के चला आया। इसको लिखना फ्रैक्शन में यही 20/100 लीजिए, 20/100 सिंपलेस्ट करिए 5 ऊपर 1/5 आपका क्या हुआ, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया इस परसेंट का। 5% का बच्चे 5/100, 1 पर 00 है तो 2 डिजिट के बाद डिसिमल देना होगा, तो 1 डिजिट तो है बच्चे, 1 डिजिट नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे 0 दे देंगे, उसके बाद यहाँ डिसिमल देंगे तब यहाँ पर ही 0 आएगा बच्चे। ये आपका हो गया इसका डिसिमल फ्रैक्शन। अब इसी का लिखना है आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो लिखिए 5/100 है, इसको सिंपलेस्ट लिखना है तो सिंपलेस्ट कर दीजिए, कितना 25 या 100 तो 1/20, ये आपका फ्रैक्शन में इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चे आप क्या करेंगे क्वेश्चन 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। और बच्चे एक चीज़ आप मन में हमेशा बैठा के रखें कि जिस काम को करना है उसे करना शुरू कर दें। बच्चे जैसे ही उस काम को करेंगे, करना शुरू कर देंगे, है ना, आप उस काम को सीखना शुरू कर देंगे। और बच्चे पढ़ाई जो करते हैं उसके पीछे आपका सोच क्या होना चाहिए कि हमको सीखना है। जब सीखे रहेंगे बच्चे तो एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। बच्चे मन में क्या चलते हैं, किसी तरह से एग्ज़ाम पास हो जाए। बच्चे किसी तरह से एग्ज़ाम पास होने के लिए आप इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। सीखने के लिए बच्चे जब सीख जाएंगे, जब आपको पूरा पढ़ाई आता रहेगा तो एग्ज़ाम तो ऑटोमेटिक पास कर जाएंगे। इसलिए बच्चे मन में जो सोच होनी चाहिए, शिक्षा हम ले रहे हैं तो सीखने के लिए, सीखना है मेरा मुख्य काम है। बच्चे ये समझ के अगर हम शिक्षा लेंगे तो आसानी में आप सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स। फीमेल्स बच्चे 30% हैं, 40% आर मेल्स, एंड रिमेनिंग जो बच जाएंगे बच्चे वो कितने, वो क्या है, चिल्ड्रेन है। तो व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रेन। बच्चे परसेंट में जब बात की जाती है तो होल टोटल क्वांटिटी को 100% माना जाता है बच्चे, है ना, मतलब 100% है। अगर यहाँ सब फीमेल, मेल और चिल्ड्रेन मिला करके टोटल कितना परसेंट की बात हो रही है बच्चे, 100% की बात हो रही है। तो जब देख लीजिए कि फीमेल कितना है, फीमेल्स कितना है बच्चे 30% और मेल कितना है, मेल्स है बच्चे 40%। तो चिल्ड्रेन पूछा जा रहा है, चिल्ड्रेन कितना होगा बच्चे, टोटल परसेंट कितना होता है 100, तो 100 माइनस ये बता, इसको ऐड कर दीजिए 30% प्लस 40%, यही बच्चे दोनों करके माइनस कर देंगे, आपका परसेंट निकल के चला आएगा। तो कितना 100 माइनस 70 बच्चे 30%। बच्चे कितने हैं 30% है। तो इस बात को हमेशा आप मान के चलेंगे कि जितने क्वांटिटी की बात हो रही है परसेंट पे, बच्चे जब टोटल की बात होगी तो 100% ही होगा, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस बात को आप जान रहे हैं। देखिए बच्चे खटाक से हम लोग क्या किए,
फीमेल्स और मेल्स के परसेंट को ऐड किए और टोटल परसेंट होता है 100%, उसमें से माइनस कर लिए, है ना। तो हमको चिल्ड्रन का निकल के आ गया। यहाँ आप लिख सकते हैं टोटल इन परसेंट क्या होगा आपका 100%। इस बात को बच्चे एकदम ध्यान रखेंगे और आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। बच्चे मन में आप जो भी काम करते हैं उसके प्रति आपका रुचि होना बहुत ज़रूरी है बच्चे, इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चे हमेशा इंटरेस्ट के साथ काम को करें। जनरली बच्चे को क्या होता है बच्चे कि क्वेश्चंस नहीं बनता है तो धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगता है। इसलिए बच्चे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सबसे पहला काम आप एग्जाम्पल्स को बनाना शुरू करें। एग्जाम्पल्स का बच्चे सोल्व दिया हुआ है, पहले सोल्व को देखें नहीं, केवल क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को करना शुरू करें। 1 2 3 बार बच्चे ट्राई करें, उसके बाद जब नहीं बनता है तब एग्जाम्पल्स में जो सोल्व किए हुए हैं उसको देख के समझने का प्रयास करें। बच्चे आपको अगर इस तरह से आप करते हैं तो एक्सरसाइज में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक सोल्व किया हुआ क्वेश्चंस है और उसको हम कर रहे हैं, इसका जो पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में है कि चलो इसका तो आंसर है ना, वो पॉजिटिविटी आपको बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करती है कि नहीं। इसलिए थ्योरी पार्ट को जानने के बाद सबसे पहले एग्जाम्पल्स को करें। एग्जाम्पल्स को कैसे करें बच्चे, उसके सोल्व को ढक दे, क्वेश्चंस केवल नोट कर ले, क्वेश्चंस को करें और जब आप थक जाएं उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिए कैसे बच्चे आप में सुधार होता है और आप खुद कितने अच्छे पढ़ाई में हो जाते हैं, है ना बच्चे। इस तरह से पढ़े आप अच्छे हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी। बच्चे कोई कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें कितने वोटर्स हैं 15,000। 60% वोट, कितने लोग वोट दिए हैं बच्चे 60% वोट दिए हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। बच्चे कितना परसेंट लोग वोट नहीं दिए हैं। तो आपको अभी मैं बतलाया हूँ पिछला क्वेश्चन में कि टोटल यहाँ वोट देने वाले हैं बच्चे या वोट नहीं देने वाले हैं। तो वोट देने वाले 60% है, तो वोट नहीं देने वाले क्या होगा 100 माइनस 60% 40%। तो आसानी से बच्चे कितना परसेंट वोटर्स वोट नहीं दिए हैं वो आपका निकल के चला आएगा। अब अगला क्वेश्चन फिर है, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो बच्चे जब आपको परसेंटेज वोट देने वाले का नहीं देने वाले का निकल के चला आएगा तो बच्चे क्या करेंगे, ये जो टोटल वोट्स है उसका वो जो आएगा आपका 40% निकल के इसका 40% निकाल लेंगे तो आपको आ जाएगा कि कितने लोग एक्चुअली में वोट्स नहीं डाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। क्या है आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो टोटल वोटर्स इन परसेंट में कितना होता है बच्चे 100%। ठीक है, इसमें वोट डालने वाले कितने हैं 60%। वोट पीपुल कितने हैं बच्चे, अच्छा पर्सन्स कितने हैं तो 60%। डू नॉट वोट जो वोट नहीं डाले हैं वो कितने हो जाएगा बच्चे टोटल 100 माइनस 60 40%। 40% वोट बच्चे क्या हुआ है, पीपल जो है वो वोट जो भी वोटर्स हैं वो वोट नहीं डाले हैं, है ना। तो आपका 40% निकल चला आया। अब पूछा कि एक्चुअली में कितना लोग वोट नहीं डाले हैं, तो यही परसेंट में कितना है 40% और टोटल आपका दिया हुआ है 15,000। तो लिखिए नंबर ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट
इक्वल टू कितना बच्चे, तो 40% ऑफ किसका, टोटल वोट्स का। टोटल था बच्चे 15,000। चलिए तो 40/100 मल्टीप्लाई 15,000 सोल्व करें बच्चे। 0 0 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दें तो 15 4 जा 60, 1 0 वहाँ 1 0 यहाँ 2 0, इतना बच्चे 6,000 जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट नहीं डाले हैं। ठीक है, आसानी से निकाल लिए कि 6,000 पर जो वोटर्स हैं वो वोट नहीं डाले हैं और टोटल 15,000 है। तो बच्चे 9,000 जो है वो एक्चुअली पूछा जाता है कितने लोग वोट डाले हैं, तो क्या करते हैं 15,000 में से जो वोट नहीं डालने वाले हैं इनको अगर माइनस कर देंगे तो निकल के चला जाएगा 9,000 जिन्होंने वोट डाले हैं। तो बच्चे पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि नहीं, और बेसिक परसेंटेज का आप अच्छी तरह से जानते हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रही है क्वेश्चंस में। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, मीना सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी। बच्चे मीना का जितना सैलरी है उसमें से वो 400 रुपीज़ क्या करती है, सेव कर लेती है, बचा लेती है। इफ़ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, अगर ये 400 रुपये जो है बच्चे उसके सैलरी का कितना है 10% है, तो व्हाट इज हर सैलरी। तो बच्चे अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे होल क्वांटिटी वाला, तो होल क्वांटिटी आपको यहाँ निकालना है, मतलब पूरा सैलरी निकालना है। तो दो तरीका बताए थे, लेट, ये पहला तरीका देखते हैं, सैलरी को x मान लें, लेट टोटल सैलरी बी x। ठीक है बच्चे, तो इसी का 10% क्या है 400 है, टोटल सैलरी पूछा गया है, तो 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ x इक्वल टू 400 रुपीज़। तो सॉल्व करते बच्चे आंसर आ जाएगा 10/100 इंटू x इक्वल टू 400। तो बच्चे x इक्वल टू 400 इंटू 100/10, यही ना। चलिए काट दें, ये 0 से 0 कैंसिल। चलिए यहाँ आ गया आपका 4 1 जा 4, 1 2 3 0, तो 4,000 रुपीज़ उसका क्या था बच्चे, सैलरी। मीना की सैलरी कितनी थी 4,000 रुपीज़। तो इस तरह से निकाल लेंगे, या एक बताए थे कि होल क्वांटिटी निकालना है, तो अगर टोटल सैलरी निकालना है, होल सैलरी अगर निकालना है तो ऐसे भी डायरेक्ट आपको जो बताए थे वैसे भी आप निकाल सकते हैं। कितना है बच्चे 400 रुपया सेविंग वाला है, तो 400 इंटू 100 कितना परसेंट है वो 10%। तो बच्चे 10 से डिवाइड कर दें, यहाँ आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा ₹4,000। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तब वो बनाइए, नहीं तो बच्चे एक्स मान करके आसानी वे में आप इस तरह से बना लीजिए, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो बच्चे एक एक क्वेश्चन करते करते हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए। बच्चे पूरे क्लासेस में कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हुई है या आगे चल के भी आपको होती है तो आप बच्चे कमेंट्स के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो अ लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेज इन 1 सीजन। बच्चे एक सीजन में एक लोकल क्रिकेट टीम है वो क्या करती है 20 मैचेस खेलती है ना, और उसमें से इट 25% ऑफ देम, है ना, उसमें से वो क्या करती है कि 25% जीत जाती है, या कुछ बच्चे लग रहा है कि मिसिंग है, इट वन छूट गया बच्चे यहाँ पर ही,
125% ऑफ देम, हाउ मेनी मैचेज डिड दे विन, तो कितनी मैचेज उन लोगों ने एक्चुअल में जीतते हैं ये निकालना है। तो 20 मैचेज का 25% निकाल दीजिए बच्चे, आपको कितने मैच वो विन होते हैं, जीतते हैं, वो निकल के चला आएगा। देयरफॉर द नंबर ऑफ वन मैचेस इक्वल टू टोटल मैच कितना बच्चा 20%, उसी का 25% क्या करता है, जीतता है। तो 25% ऑफ 20 मैचेस बच्चे 25/100 ऑफ का मल्टीप्लाई 20 का 20। चलिए बच्चे इसको कर देता हूँ, इससे काटिए 25 4 जा 100, 4 से काटिए तो 5 4 जा 20, 5 मैचेस वो क्या करता है बच्चे, 5 मैच वो जीत लेता है हर सीजन, है ना। 20 मैच खेलता है, उसमें से 5 मैच वो जीत लेता है। तो बच्चे मेरा पूरा प्रयास रहा है कि आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंतर्गत परसेंटेज को अच्छी तरह से समझाया जाए। और बच्चे अगर आप इसको ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो कहीं कोई डाउट बनने का सवाल ही नहीं है बच्चे, आप आसानी वे में इसको कर पाएंगे। फिर भी बच्चे किसी को कोई परेशानी होगी तो आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। इसी के साथ बच्चे क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।